अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शंस में ये जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले देखने वाले हैं। अभी देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, इट डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। इज क्लियर? ये आपका क्या है? ट्राइंगल है, सॉरी, ये आपका क्या है? ट्राइंगल है, बराबर है। अभी यहाँ पर ये साइड होती है हाइपोटेनस, साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। और ये बेस ने एडजेसेंट, और ये परपेंडिकुलर अपोजिट्स, परपेंडिकुलर अपोजिट्स। अभी थीटा हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर है? सी की जगह पर थीटा है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ओके, या परपेंडिकुलर साइड अपोजिट भी बोला जाता है या परपेंडिकुलर भी बोलते हो। अभी इसका परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? ए बी, कौन सा हुआ? ए बी अपॉन हाइपो कौन सा? ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, यानी बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है? बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बराबर है। टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी देखो, कॉसेक का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन सा है अपना? ए सी, परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर ए बी। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस इज ए सी अपॉन बी सी, बराबर है। और कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अभी मुझे बताओ साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा का क्या होता है? अपोजिट। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, बराबर है। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। कॉट अभी आगे दिया है, कॉट थीटा, ओके, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा। इज इट क्लियर? आए समझ में? ओके, ये भी हमारे फॉर्मूले। अभी यहाँ पर देखो, वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में दिया है। साइन थीटा 0 0, अभी जिगजैग चलेगा अभी। साइन थीटा 0 0, साइन थीटा में 30 का 1 बाय 2, साइन थीटा 45 1 बाय अंडर रूट 2। यहाँ पर कितना है? चेक करो यहाँ पर, साइन 60 3 बाय हाँ वही अंडर रूट 3 बाय 2, अंडर रूट 3 बाय 2। अभी 90 का 1, 90 का 1 कॉस। अभी देखो, अभी कॉस क्या होगा? उल्टा। कॉस क्या होगा? उल्टा चलेगा, ऐसा, इधर ही ऐसा, ओके। कॉस 0 में 1, कॉस 30 में, अब इसका मतलब कॉस का और साइन का 45 में सेम। क्या? कॉस का और साइन का 45 में क्या होगा? सेम, ओके। यहाँ पर कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45, सॉरी साइन 45, ओके। कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45, जितना कॉस 45 में उतना ही साइन 45 में। मतलब हमारे पास ये नहीं दिया है, ये भी हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, आगे जाके शायद काम में आएगा। यहाँ पर देखो tan, अभी tan की ओर जाएंगे, tan 0 0, tan 30 1 बाय अंडर रूट 3, tan 45 1, tan 60
√3 tan 90 इन डी नॉट डिफाइन, ओके, इन डी नॉट डिफाइन। यहाँ पर कोसेक नॉट डिफाइन, उसके बाद 2 √2 मतलब कॉस का 45 √2 और इसका 2/√3, उसके बाद 1, उसके बाद 1 मतलब कॉसेक और सेक झिकझैक, मतलब इस तरीके से, ओके ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो कोसेक 45 में से मान कोसेक 45 इज इक्वल टू सेक 45 सेक √2, इसका कितना होता है 1/√2 बराबर है 1/√2 म्हणजे इसका अपोजिट ही है 45 बराबर है कि नहीं, क्लियर। अभी कॉट, क्या कॉट, अभी कॉट का देखो यहाँ पर कॉट का 45 में और टैन का 45 में सेम, और जिसका 45 में सेम हुआ इसका मतलब ये आपस में अपोजिट से, आपस में अपोजिट से बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो tan 45 इज इक्वल टू कॉट 45, कॉट 45 1 इज इक्वल टू 1, ओके। जिसका है देखो ये तीनों अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिली, और इसका मतलब क्या हुआ, देखो कॉस सेक का अपोजिट्स, साइन का, टैन कॉट का, क्लियर आए समझ में, ओके ये क्लियर हुआ वैल्यू। अभी यहां पर देखो दूसरा दिया है सबसे इंपॉर्टेंस, अभी ये वैल्यू याद होने के बाद हमें समझ में आता है, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी देखो tan थीटा, ओके, अभी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैसे आया, ये बहुत मतलब ना के बराबर पूछते, लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वैल्यू मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम आगे की जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ तक तो हम ट्रिक्स के, देखो यहाँ पर आपको पता है tan थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, चेक करो, हाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अभी मुझे बताओ tan का उल्टा क्या, शाबाश, मतलब कॉट थीटा क्या आएगा, हाँ देखो ये क्या याद किया तो ये क्या याद हुआ, बराबर है, इसका उल्टा बराबर है। अभी सेक थीटा आइडेंटिटीज क्या दी है, 1/cos, अभी यहाँ पर भी हम अगर हमें tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, अगर यहाँ से आइडेंटिटी निकालेंगे ना तो कट होके ही हमें साबित भी कर सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, बराबर है। लेकिन सेक थीटा क्या होता है, किसका अपोजिट है, 1/cos थीटा, यस, और सी को थोड़ा लॉजिक लगा लो, ओके। यहाँ पर कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा अपोजिट क्या है, 1/sin थीटा, अभी कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा को दो तरीके से लिखा जा सकता है, cos/sin थीटा या 1/tan थीटा। अभी देखो यहाँ पर मैं और एक आइडेंटिटी बनाता हूँ, 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर है, क्लियर। मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा मतलब क्या हुआ 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इज क्लियर आए समझ में, 1/tan थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इज क्लियर आए समझ में, ओके। अभी ये होने के बाद मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर आती है, जो कि हमें थोड़ा सा समझना है, ये ट्रिक्स का ही है, आप प्रॉपरली समझोगे। अगर इस देखो ये जो चैप्टर्स है ना,
एप्लीकेशंस और आइडेंटिटीज़ जो चैप्टर्स है ना, इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर्स है, लेकिन इसमें थोड़ी भी जम्बलिंग हो जाएगी। अगर इस चैप्टर को एज अ प्रेशर लोगे तो फिर वो कोलैप्स है, पूरा कोलैप्स, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, पता है। लेकिन इसमें एक बात है, एक भी समझ में आया तो पूरा समझ में आएगा, क्या पूरा ऑटोमेटिकली दिमाग में घुसेगा। तो इसको प्रॉपरली हमें समझना है। अभी देखो यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज को समझेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये हर एक आइडेंटिटीज बराबर है। ये आइडेंटिटीज 3 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये 3 बार, ये 3 बार बराबर है। हाँ, ये 3 बार, जितना मैं बोलूँगा उतना प्रॉपरली 3 बार आपको लिखना है। कितना? 3 बार आपको लिखना है। क्लियर? आया समझ में? अभी वीडियो चालू है, वीडियो में नाम भी लोगा, आर्या शिंगोटे, स्वरा, आयुनिजा, जसप्रीत, अद्वैत, अनिष्का, निशान, ओके। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर देखो, अभी मेन ट्रिग्नोमेट्रीज का है देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी इसका आइडेंटिटी बना सकते हैं। हमारे पास आइडेंटिटीज क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, बराबर है। 1 को इधर लाओ तो क्या बनेगा? 1 माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। इससे ही बना सकते, बराबर है। क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है। अभी यहाँ पर ये तो बन गया इधर ही, मतलब इसी आइडेंटिटीज से हमने 1 2 3 मतलब 2 आइडेंटिटीज हमने बनाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। म्हणजे इसका मतलब क्या होता है? अगर 1 को मैं इधर लाऊंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ पर, बराबर है, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे याद करनी थी ये इतनी ही, मैंने ये 2 क्रिएट की। अभी यहाँ पर देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ओके माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस को उधर लेके जाएंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। और क्या बनेगा? कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, राइट, इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। अभी सेम दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी यहाँ पर ये समझ में आया? क्लियर? अभी देखो दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा यहाँ पर? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी माइनस वन इज इक्वल टू क्वाट स्क्वायर थीटा। ये प्लस उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, क्वाट को इधर लेके जाएंगे। इज एन क्लियर? आए समझ में? ओके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से नहीं, ये नहीं आगे पर नहीं है, बहुत कम से एप्लीकेशन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ओके अभी ये नहीं बन, ठीक है। आपको पता है अभी ये बात निकली है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, इसलिए बता रहा हूँ। व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? एक मिनट, जिसको आता है वो हाथों, एक मिनट, जिसको आता है वो हाथों पर करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? एनी वन प्रॉपर्टीज, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल की सम 90 डिग्री शाबाश। और सप्लीमेंट्री में दो एंगल की 180 डिग्री। राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की दो एंगल की सम क्या होती है? दो एंगल की सम कितनी आती है? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल की दो एंगल की सम कितनी आती है? 180 डिग्री। जन क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आए? ओके। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन है। ओके अभी देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन है। अभी यहाँ पर दिया है साइन ए, हे बघा साइन ए। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है, 3/5 है। देन देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक्स देखना है। पहले ट्रिक्स देखो। अभी देखो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? cos a इज इक्वल टू कितना। अभी मुझे बताओ आप क्या करोगे? डायरेक्टली हे नीचे मुंडे डाल दिया, सॉल्व करना। गलत बात, MCQ ये क्या है? MCQ। मुझे अभी मैंने जानबूझकर यहाँ पर अभी वीडियो चालू है और मैं वीडियो में ही बोल रहा हूँ, मुझे बताओ कि कौन सा लगता है कि पॉसिबिलिटीज क्या है और क्यों, मुझे एक्सप्लेन करना है। भले अपना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं सबका नाम लेकर पूछने वाला हूँ और मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। फर्स्ट वन, यू स्टैंड अप, आयुनिजा। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा चांसेस है आने वाले? 4/5 या 2/5? क्यों बेटा? गुड, शाबाश, ये ट्रिक्स है। गुड। तो अभी देखो यहाँ पर सिट डाउन। गुड। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? मतलब ये चांसेस ही नहीं है आने के, इधर कट। गुड, इधर कट हो जाता है 4/5 और 2/5, बराबर है। अभी चलो और डिटेल्स में पूछेंगे कि आपको वैदिक कौन सा आ सकता है? मेरे ट्रिक्स है। हाँ 4/5। क्यों? क्योंकि अगर हाँ हाँ जसप्रीत मिस्टर कि सर अगर ऐसा हाँ सर इसमें 4/5 आया है। हाँ ठीक है। सर इसका आंसर 4/5 आएगा क्योंकि इसके अंदर हमको साइन ए का वैल्यू दिया 3/5। सिट डाउन। अभी सिट डाउन। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता बताएं? 5 स्क्वायर, देखो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दोनों की कितना? 14, 16 और 16 का कितना? 4। सो दैट 4 शॉर्ट सॉल्व करने का, इसीलिए समय बचता है। शॉर्टकट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? बी इज अ कन्फर्म आंसर। बी इज अ कन्फर्म आंसर। एक्चुअली आपको पता है हमारा MCQ है ना, हर बच्चे क्या करते पता है? MCQ को सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं, उसको बोलते हैं कि MCQ बाद में करेंगे। नहीं, मैं तो हमेशा बच्चों को सजेशन देता हूँ कि सबसे ज़्यादा ओके हमारा अगर कोई पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वो आता है MCQ में 20 मार्क्स, वो अपना रिजल्ट बढ़ा भी सकता है, रिजल्ट घटा भी सकता है, बराबर है। ब्रह्मास्त्र है MCQ। और अगर जिस बच्चों को आप अपना टारगेट पकड़ो 20 में से
20 में से मिनिमम 18 आपके या आउट ऑफ आपके एमसीक्यू आने चाहिए। अभी एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी शॉर्टकट्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हो यूज़ करो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक के हिसाब से आप सॉल्व करो। मतलब क्या, समझो फॉर एग्जांपल मैंने अगर ट्रिग्नोमेट्री के आपको 50 क्वेश्चन दिए एमसीक्यू, तो हम क्या करते हैं जनरली बच्चे 50 क्वेश्चन लेते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद ये मैं मानता हूँ गलत बात है, गलत बात है। आपको क्या करना पता है, एमसीक्यू को है ना अपने तरीके से सॉल्व करो, निकालो कि इसमें आंसर नहीं आ सकते, ये आंसर आ सकता है, ये आंसर आ सकता है, ये आंसर नहीं आ सकता। लॉजिक बेस है, सॉल्यूशन बेस नहीं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो कि चलो सर ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर 2 मार्क के लिए आए, 1 मार्क के लिए आए, या उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, दैट टाइम यूज फॉर द एक्सप्लेनेशन तब, बट ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक, सॉल्यूशंस नहीं। ओके, जन क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1045 का 1, ओके 1045 का 1 इसे कंफर्म। ओके, अभी 1045 का 1 है और ऐसे कौन सी दूसरा 1 है इसका, कॉट 45। ये अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं होता एमसीक्यू सॉल्व करते समय यहाँ पर नोट्स ही करना है। देखो कॉट 45 का भी 1 आएगा इक्वल टू 1 त्या क्वेश्चन मध्ये इधर यहाँ पर ही देखो हमने क्या किया, स्टिकी नोट्स बना दी। मतलब जब भी आप सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर हैंडल करते हो ना, तो इस सीबीएसई क्वेश्चन पेपर के डायरेक्ट आंसर ओके हो गया डन आगे चलो ऐसा है चलो चलो, ऐसा नहीं। हमें क्या करना पता है, ये 1045 किया तो अपने हिसाब से अरे 45 1, सो फिर ठीक है सर 0 किसका आ सकता है, निकालो क्वेश्चंस, तभी आप क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मालूम है क्या, जितनी आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक क्वेश्चन किया सर हो गया अभी मुझे दूसरा क्वेश्चन दो, नहीं। अभी इस पीवाईक्यू में जीरो की वैल्यू मतलब कहाँ पर आ सकती है ही भी निकालो। उसके बाद 1/√3 वो कब आ सकता है उसकी निकालो, √3 कब आ सकता है उसकी निकालो। मुझे बताओ 0 कब आ सकता है, sin 0 और cos 90 साइन 0 गुड, और cos 90 degree cos 90 डिग्री गुड। अभी कौन सा 1/√3 मतलब हमें एक ही वैल्यू देखनी नहीं है, हमें सब की वैल्यू देखनी है, सब की वैल्यू बनानी है और उसके बाद ही सॉल्व करना है। मतलब अगर ये मैं अगर पीवाईक्यू देता और पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको एमसीक्यू इस तरीके से हैंडल करना है ताकि आपके नोट्स भी निकलेंगे और ज़्यादा आपकी स्टडी भी होगी और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। हम क्या करते हैं, इसका आंसर है पीछे आंसर है देखा आंसर किया, ऐसा नहीं, हमें बाकी के भी आंसर ढूंढना है। क्या करना है, बाकी के भी आंसर ढूंढना है। ओके चलो sin 30 1/2, sin 30 1/2, बाकी के आपको अपने हिसाब से cos 60 राइट, cos 60 1/2। tan अगर देखो tan अगर कौन सा 1/√3 है तो tan कितना हुआ, तो 45 का सवाल ही नहीं आता, कितना 30। द वैल्यू ऑफ sec 60 राइट, वैल्यू ऑफ cosec 30 2। अभी देखो यहाँ पर है ना, अभी ये ना इसमें कुछ लॉजिक दिखा, लॉजिक को पकड़ो। यहाँ पर देखो cosec 60 और सॉरी sec 60 और cosec 30 इक्वल होता है, तो नोट्स बनाओ sec 60 और cosec 30 इक्वल होता है, बराबर है। मतलब जिसका एक वैल्यू आएगा उतना ही आएगा। क्लियर। अभी यहां पर वैल्यू सेम सेम और किसकी आई, हाँ देखो यहां पर sin 30 और cos 60 की वैल्यू सेम होती है, बराबर है क्या, sin 30 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बराबर ना। ये लॉजिक के हिसाब से आप करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके क्लियर।
ओके अभी आइडेंटिटीज, इसमें से कौन सी करेक्ट आइडेंटिटीज है? सिंपल सवाल बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बराबर है, इज इक्वल टू 1। अभी चलो मान लिया tan a कैन बी रिटन एंड tan a को कैसे लिख सकते हैं? ओके, और cot a को खुद से, cos a upon sin a। मतलब ये इसको निकालो, ये cot a है, बराबर है, ये cot है, और 1/sin a मतलब क्या? cos a। 1/sin a मतलब cosec, क्या? cosec। 1/sin a मतलब cosec। मतलब देखो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढा और बाकी के भी आंसर हमने निकाल दिए, बराबर है। अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 देन साइन a इज इक्वल टू, अगर a प्लस बी अगर 90 है तो उन्होंने हमें साइन a के बारे में पूछा है, साइन b के नहीं। ओके, इज इक्वल टू, भगता हूँ। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर साइन b तो सवाल ही नहीं आता, और tan b और tan को अगर 60 और 30 में देखे तो उसका आंसर हमने चेक किया तो रूट में आएगा, और सेक का भी वैसे ही आंसर 30 और 60 में देखे तो उसका भी आंसर रूट में आएगा, तो सवाल ही नहीं आता। सो दैट दिस लॉजिक की बेस के ऊपर cos b इज द आंसर, और cos का आंसर 0, और ऑब्वियसली 0 हो गया तो साइन b इक्वल बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, cot 45 कितना? 1 कितना? 1। तो √3 किसका है बाबू? जसप्रीत बेटा? और किसका आएगा? और नहीं, गुड। और 1/√3 tan 30 cot 60। क्या? सिंपल, tan 30 cot 60, अपोजिट से, tan cot अपोजिट, अपोजिट मतलब डबल हो रहा है, एंगल डबल हो रहे, क्लियर लॉजिक। 1 किधर किधर आता है? हाँ राइट, tan 45 cot 45 में 1। ओके, समझ में? आपको समझ लो? आर्या शिंगोटे समझ लो? सोरा? हाँ, cos a आता, cos a 12/13 है, 12/30। अभी इसका आंसर मुझे सोरा बताएगी। साइन ए मला सांग, याच्यामध्ये कोणतं येऊ शकत नाही। इसका आंसर सीधा दिया, आगे दिया है ना, सीधा है आंसर, लॉजिक है, सीधा लॉजिक है। हाँ सांग सोरा, चुकलं चालेल, हो बरा बेटा। इसका आंसर सगळ्यांना समोर समोर दिसतं। डी, जसप्रीत ऑप्शन नाही आएगा। हे बघ इथे बघ, cos a म्हणलं खाले काय था? हायपोटेनस, हायपोटेनस इधर ही मैच हो रहा है, इधर मैच होतो, बाकीला नाहीच आहे। गुड, सिट डाउन। अभी मैं बताऊं, आए समझ में? 60 tan 60 √3, गुड। हाँ, कौन सी वैल्यू एन डी नॉट डिफाइंड है? tan 90। और किस की वैल्यू नॉट डिफाइंड है? cot 0, cosec 0, cosec 0, sec 90, sec 90 झाले नॉट डिफाइंड वाले। मतलब आने वाले एग्जाम में cot tan के बारे में थोड़ी पूछ सकते, ये भी पूछ सकते, तो ये भी करो, हो गया।
जब भी अपना क्वेश्चंस पेपर्स आप निकालोगे पीवाई को, ऐसा भर भर कर इसके अंदर स्टिकी नोट्स होने चाहिए। जब भी आप देखोगे तो तुरंत आपको समझ में आएगा, आपकी मेहनत बचेगी। तो इस तरीके से उस पेपर को लिखा जाता है, सॉल्व किया जाता है। पता है, ये हुई स्मार्ट स्टडी। और उसके बाद उस पेपर जब आप सॉल्व करते हो ना पूरा, उस पेपर को 3 दिन के बाद प्रॉपरली चेक किया जाता है। हाँ ये आता है, ओके ये आता है, डाउट लग रहा है, सॉल्व करो देखकर। बस PYQ इज अ बेस्ट ऑप्शन। जितने ज़्यादा PYQ उतना ज़्यादा स्कोरिंग के चांसेस। PYQ PYQ PYQ, इज इट क्लियर? ओके, 15 क्वेश्चंस। कॉस बराबर सेक ए, मतलब सेक ए और कॉस ए की वैल्यू सेम। मुझे बताओ ए कितना आएगा फिर? हाँ हाँ, ए कितना आएगा? सेक ए इज 2, 1/2 भी आएगा ना। ए कितना आएगा? एंगल, ये तो ठीक है। ओके एंगल कितना आएगा? सर 15 का भी आएगा। 15 का भी है ना। वही मैं वही तो बोल रहा हूँ। मुझे बताओ कि देखो, इधर देखो इस क्वेश्चन को, सोरा पुड़ा। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन है सेक ए इज इक्वल टू 2, चलो मान लिया। यहाँ पर देन कॉस ए पूछा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछता हूँ, व्हाट इज ए? राइट, व्हाट इज ए? 60 डिग्री। हाँ, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ए? कि 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेक की वैल्यू 2 किस में है? 60। तो ए कितना बना? 60 बना। ए कितना बना? 60 बना। जब ए 60 बना तो आप भी निकाल सकते हो cos 60 मतलब क्या। ये ऐसा क्वेश्चन था, बराबर है? अभी बताओ cos 60। हाँ क्या? 1/2। हाँ, तो 1/2। ये नहीं, ये क्वेश्चन था ये। समझ में? इधर ही वायरल हो जाएंगे आप। हाँ, वो भी इसमें अटैच करूंगा। हाँ चलो मैं कीचड़ उछाल ए, चलिए आप सर आप वापस मेरे को चुप करा रहे हो। स्टैंड सामने से जो बोल रहा है उसको बोल के पूछ। दूल्हा अभी बत ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आए? ओके, सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए कितना? 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ऐ समझ में? ओके, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, द एंगल मेड बाय द लाइन साइड with the horizontal when an object is above the observer is called elevations, angle of elevations। ये ठीक है, आपको आगे डायग्राम में ना एलिवेशन है। अभी ठीक है, अभी ये देखो क्वेश्चन पूछा है साइन ए इज इक्वल टू 0, व्हाट इज मीन बाय ए? 0। एंगल ए कितना होगा? 0। ओके, कॉसेक ए इज अ रेसिप्रोकल। अभी देखो जान पूछ कर, एक मिनट, रेसिप्रोकल्स। हाँ आयुनिजा, कॉसेक ए इज रेसिप्रोकल, व्हाट इज मीन बाय रेसिप्रोकल? शाबाश, उसका उल्टा। अभी उस कॉसेक का उल्टा सोरा कौन सा? साइन। बराबर, कोसेक का उल्टा साइन, कोसेक का उल्टा साइन। ओके क्लियर? अभी यहां पर इफ 20 नंबर का क्वेश्चन है, इफ tan A इज इक्वल टू 3/4 देन sec A मीन्स व्हाट? अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी देखो सिंपल, अभी देखो इसको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मतलब देखो हमने क्या किया, इसको ऑप्शन से, तो ऑप्शन को देखो पहले। अगर ऑप्शन से कुछ मिलता है तो देखो, नहीं तो सॉल्व करो, या तो बाद में सॉल्व करो।
देखो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या होता है पता है आपको? एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका वही होता है कि खाली ऑप्शन देखकर अगर आपको आंसर आता है तो उसके जो नहीं आते उसको कट करो, समय मिलता है बाद में सॉल्व करो। मतलब है क्या होता है मालूम है क्या? जब हमें समय मिलता है तब हम आके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा है। मतलब एक साथ 1 से लेकर 20 तक बिल्कुल मत सॉल्व करो, लेकिन इतना टारगेट पकड़ो एग्जाम में कि 20 में से 20 आने चाहिए। क्या? 20 में से 20 आने चाहिए। अगर ये टारगेट पकड़ोगे, हाँ सीरियसली, आप वहां पर ही अच्छे स्कोरिंग यानी पास ही हो। सबसे मेन अपना एमसीक्यू है, और एमसीक्यू जंबलिंग कैसे भी पूछे जा सकते हैं। उसके लिए कंसेप्ट और वो स्मार्ट होना चाहिए, और स्मार्टनेस ऑप्शन को देखकर ही पता चलता है। ठीक है, यहां पर पूछा tan a इज इक्वल टू 3/4 देन sec a इज व्हाट? देखो 4 मतलब यहां पर देखो b और d कट। ओके, बन गया कितना यहां पर? वो तो आएगा ही नहीं। हाँ, ये सिंपल बात, गुड। ये आएगा ही नहीं, अद्भुत, बरोबर। ये बघ 4 और 4 है, म्हणजे खाली 4 येईल, 4 तो आएगा। ठीक है, अभी 4 आएगा तो ये कट, डी कट और बी कट, 3/4 कैसे आ सकता है? बच्चा कौन सा? सी। ये बघ सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही, लॉजिक। सी ऐसे भी निकाल सकते कि हाइपोटेन्यूस का नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा इज इट क्लियर? गुड, फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस का तो होगा। बराबर। आए समझ में? तो ये थे हमारे बेसिक इंट्रोडक्शंस ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, समझ लो। सोरा, आर्या, ओके, आयुनिजा समझ में आया? अंशिका, निशांत, वैदिक, आर्या, यस सर।